हेलो गाइज, माई सेल्फ रवि। इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है उनको देखने वाले हैं, जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ए बोध गया, बी पाटलिपुत्र, सी लुम्नी या डी वैशाली। तो इसका जो राइट आंसर है ये लुम्नी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व की अगर बात किया जाता है तो इनका जन्म हुआ था और बचपन का नाम था ये सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। नेक्स्ट, तो इसका जो राइट आंसर है ये लुम्नी। नेक्स्ट, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है? बुद्ध शब्द का जो तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए एक विजेता, बी एक परिमोचक, सी एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, डी एक भ्रमणकारी या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इसका जो राइट आंसर है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी ऑप्शन ए लुम्नी में, बी श्रीवास्ती, सी कुशीनगर या डी बोधगया। तो गौतम बुद्ध की अगर मृत्यु की बात किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है ये कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी उस समय इनका उम्र की अगर बात किया जाता है तो ये 80 वर्ष के थे और इस घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण कहा जाता है इस घटना को। नेक्स्ट, तो इसका जो राइट आंसर ये कुशीनगर। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के संबंध में सही हैं सिवाय एक के, यानी कि इसमें एक गलत है, उसको हम लोग को छांटना है। तो ऑप्शन ए गौतम इनका जो जन्म हुआ था ये लुम्नी में हुआ था, तो ये राइट है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है। उनके ज्ञान की प्राप्ति अगर बात की बोध गया में हुई थी, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुई थी, ये रॉन्ग है। इसका जो राइट आंसर है ये डी होगा, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान की अगर बात की जाता है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, बी बोध गया, सी प्रयाग या डी पाटलिपुत्र। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति अगर बात किया जाता है तो ये बोध गया में हुई थी। इसका जो राइट आंसर है ये बोध गया। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो पहला अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे ऑप्शन ए बोध गया, बी सांची स्तूप, सी सारनाथ या डी कुशीनगर। तो इसका जो राइट आंसर है ये सारनाथ में पहला उपदेश जो दिए थे। और इस घटना को हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन इस घटना को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट, तो इसका जो राइट आंसर है ये सारनाथ। नेक्स्ट, अगर देखते हैं जातक पवित्र ग्रंथ है ऑप्शन ए वैष्णव का, जैनियों का, बुद्धों का या शैवों का। तो इसका जो राइट आंसर है ये बुद्धों का पवित्र ग्रंथ जो है जातक है। राइट आंसर जातक, ये बुद्धों का है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में लाई गई थी? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो भाषा प्रयोग में लाई गई थी वह कौन सी थी? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली या डी हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर है ये पाली भाषा थी। राइट आंसर ये पाली। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में है? तो ऑप्शन ए की अगर बात किया बुद्ध चरित में, सूत पिटक में, अभिधम पिटक में या विनय पिटक में। तो बुद्ध की अगर बात किया जाता है उपदेशों का संग्रह ये सूत पिटक में है। इसका जो राइट आंसर ये सूत पिटक। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? बौद्ध शिक्षा का अगर वर्णन की बात किया जाता है ऑप्शन बत्रिरत्न में, बी त्रिरत्न, सी शीलव्रत या डी अनुव्रत। तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन की अगर बात किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है ये त्रिरत्न में है। त्रिरत्न कौन कौन से है? बौद्ध धर्म में ये त्रिरत्न है, जिसमें अगर बात की सूत पिटक आता है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक और एक आता है अभिधम पिटक। तो इसका जो राइट आंसर है ये त्रिपिटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? अगर बात किया जाता है बुद्ध के समकालीन की तो वे कौन थे? ए मेजेज, बी कन्फ्यूशियस, सी मोहम्मद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है बुद्ध के समकालीन थे कन्फ्यूशियस। राइट आंसर कन्फ्यूशियस। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, बी कपिलवस्तु, सी वैशाली या डी बोधगया। तो इसका जो राइट आंसर है ये वैशाली, भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, सांची किसकी कला या मूर्ति कला का निरूपण है? तो सांची की अगर बात किया जाता है सांची स्फूर्त किसकी कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का या मुस्लिम का या ईसाइयों का। तो इसका जो राइट आंसर है ये बौद्ध धर्म का कला का ये निरूपण करता है। इसका जो राइट आंसर है ये बौद्ध धर्म।
बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। बुद्ध के जो उपदेश जो दिए थे इनका मुख्य संबंध किस पे था? विचारों और चरित्र की शुद्धता पे, बी भक्तिवाद पे, सी कर्मकांडों के व्यवहार पे, या डी एक ही भगवान में विश्वास। तो इसका जो राइट आंसर है विचारों और चरित्र की शुद्धता। इसका जो राइट आंसर है विचारों और चरित्र की शुद्धता। नेक्स्ट, कपिल वस्तु संबंधित है। कपिल वस्तु संबंधित है तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से, या भगवान बुद्ध से। तो कपिल वस्तु की अगर बात किया जाता है तो कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, जो कि ये लुम्बिनी पड़ता है, लुम्बिनी कपिल वस्तु में ही पड़ता है। नेक्स्ट, तो इसका जो राइट आंसर है ये भगवान बुद्ध। नेक्स्ट अगर बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में ये हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की अगर बात किया जाता है ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, बी चंद्रगुप्त के शासनकाल में, कनिष्क या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका जो राइट आंसर है कनिष्क के शासनकाल में ये चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन ये हुआ था, जो कि कुंडल वन की अगर बात किया जाता है ये कश्मीर में ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध समिति। तो इसका जो राइट आंसर है ये कनिष्क। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्फूत, बी तोरण, सी विहार, या डी दुखंद। तो इसका जो राइट आंसर है स्फूत इसे कहते हैं। राइट आंसर स्फूत होगा। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय की अगर बात किया जाता है संस्थापक की, ऑप्शन ए उपाली, डी आनंद, सी मखली गोशाल, या डी रघोलुभ्रद। तो इसका जो राइट आंसर है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। इसका जो राइट आंसर है मखली गोशाल। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की अगर बात किया जाता है तो ये इसका जो राइट आंसर है ऋषभदेव है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जबकि महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट, महावीर ने खाली स्थान में निर्वाण प्राप्त किया था। ऑप्शन ए 468 में, 590 में, 527 में, या 540 में। तो इसका जो राइट आंसर है ये 527 में निर्वाण की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? यानी या जैन धर्म की जो बात किया जाता है जैन धर्म के असली संस्थापक कौन थे? ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी मणिनाथ, या डी वर्धमान महावीर। तो इसका जो असली संस्थापक या वास्तविक संस्थापक की अगर बात किया जाता है तो ये थे महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर की अगर बात किया जाता है तो ये महावीर स्वामी थे, जो कि वास्तविक संस्थापक थे। नेक्स्ट, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर की अगर बात किया जाता है महावीर स्वामी की जन्म की, तो ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, डी कुंडल ग्राम वैशाली, या डी नालंदा। तो इसका जो राइट आंसर है ये कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जो जन्म हुआ था। नेक्स्ट, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन ए जिन में, रत्न में, कैवल्य में, या निर्वाण में। तो इसका जो राइट आंसर है ये कैवल्य में का जो है पूर्ण ज्ञान का रूप में उल्लेखित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है ये कैवल्य। बुद्धवाद और अगर बात की जाता है बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरोधी थे। ए सामाजिक और आर्थिक न्याय के, बी ब्राह्मण के रीति रिवाज और औपचारिकताओं के, सी विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमलों के, या डी राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों के। तो इसका जो राइट आंसर है ये ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। नेक्स्ट, महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासन काल में उपदेश दिए? तो महावीर और बुद्ध जो है किसके शासनकाल में ये दोनों ने उपदेश दिए? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी नंदीवर्धन, या डी उदय। तो इसका जो राइट आंसर है ये बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश ये लोग दिए थे। जो क्या राइट आंसर है ये बिंबिसार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर्याय है। ऑप्शन ए अहिंसा, बी हिंसा, सी त्रिरत्न, और डी सत्य। तो इसका जो राइट आंसर है ये अहिंसा है। राइट आंसर ये अहिंसा। नेक्स्ट,